सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज का दिनांक है हमारा 13 अगस्त 2020 और दिन है हमारा गुरुवार। तो बच्चों आज फिर हमारा क्या सब्जेक्ट है? गुरुवार को हम क्या लेते हैं, पढ़ते हैं हिंदी। तो बच्चों आज हम फिर से हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हम केवल हिंदी का रीडिंग करेंगे, ओके। और मैं जैसे रीडिंग कर रही हूँ वैसे ही आपको भी रीडिंग का वीडियो या ऑडियो बनाकर भेजनी है। इसको लिखना नहीं है, आज हम लिखेंगे नहीं, आज हम बुक रीडिंग करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज का हमारा अध्याय का नाम है सच्चा विद्यार्थी, यानी कि अध्याय नंबर 2 और पेज नंबर हमारा 10। चलो तो इसको एक बार मैं फिर से आपको रीडिंग करती हूँ, यानी मैं इस कहानी को पढ़ूंगी और जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे ही आपको इसको पढ़ना है, ओके। और इसका वीडियो या ऑडियो आपको बनानी है। एक बार की बात है, राजगढ़ के समीप के जंगलों में एक हिरन रहता था। उसकी बहन दूर दूसरे जंगल में रहती थी। एक सुबह उसकी बहन राजगढ़ के समीप के जंगल में अपने भाई के पास आई। उसके साथ उसका पुत्र भी था। वो अपने भाई से मिली और बोली, भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। क्यों नहीं बहन, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हिरन ने कहा। भैया जंगल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे अपने बेटे के लिए कोई उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल रहा है। मैं इससे आपके पास इसलिए लाई हूँ ताकि आप इसे कुछ शिक्षा दे सके। बहन तुम मुझसे क्या चाहती हो, बोलो, मैं इसे क्या सिखाऊं? हिरन ने पूछा। मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र यह सीखे कि शिकारियों द्वारा लगाए गए जाल से किस प्रकार बचा जाता है, शिकारियों को किस प्रकार मूर्ख बनाया जाता है। जंगल में रहने के लिए यह सभी सीखना आवश्यक है। हिरन ने अपने भांजे की तरफ देखा और बोला, ठीक है, कल से मैं तुम्हारा अध्यापक और तुम मेरे विद्यार्थी होगे। जाओ आज आराम करो, कल सुबह जल्दी ही उठ जाओ। अगले दिन से हिरन का भांजा प्रतिदिन एक नई शिक्षा सीखता। सीखा हुआ प्रत्येक सबक उसे और निर्भय बनाता। शीघ्र ही उसमें आत्मविश्वास आ गया। उसे सीखते सीखते 2 माह हो गए थे। इसी बीच हिरन की बहन अपने जंगल वापस लौट आई थी। कुछ दिनों के पश्चात हिरन के भांजे ने सोचा कि उसे अपने माँ से मिलने जाना चाहिए। हिरन अपने भांजे को छोड़ने स्वयं ही अपनी बहन के घर गया। हिरन की बहन ने कहा, भैया तुम इतने दिनों के बाद आए हो, अब तुम कुछ दिन यहीं रहकर आराम करो, उसके बाद वापस जाओ। हिरन एक सप्ताह वहाँ रुकने के लिए मान गया। अगले दिन हिरन का भांजा अपने मित्रों के साथ खेलने गया। वे सभी हंसते खेलते जंगल में घूम रहे थे। ऐसे में अचानक छोटे हिरन का पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। वह दर्द से कहराने लगा, कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचाओ। उसके मित्र उसके निकट पहुँचे। उसे जंगल में फंसा देख सभी चिंतित हो गए। उसे जंगल में फंसा छोड़कर सभी उसकी माँ के पास पहुँचे और बोले, आंटी आपके बेटे का पैर एक जंगल में फंस गया है, जल्दी चलिए। ऐसा सुनते ही हिरन की माँ अपने भाई के पास गई और बोली, भैया अब मैं क्या करूँ, मेरे पुत्र मुसीबत में है, उसका पैर जाल में फंस गया है। घबराओ नहीं बहन, आज उसकी परीक्षा है।
अब तुम देखो कि वह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का कैसे प्रयोग करता है। नन्हा हिरन जाल में फंसा हुआ अपने बचने का उपाय सोच रहा था। अरे हाँ, मामा ने मुझे सिखाया था कि खतरे के समय अथवा जाल में फंस जाने पर मरे हुए जानवर की तरह पड़े रहना, अतः मुझे ऐसा ही करना चाहिए। थोड़ी देर में जाल बिछाने वाले शिकारी उसी स्थान पर आया। मरे हुए हिरन को देखकर वह खुशी से बोला, अरे कितना स्वस्थ और सुंदर हिरन है। मेरी पत्नी इसे रात को भोजन के लिए पकाएगी। पर इससे हुआ क्या? अरे यह तो शायद मर गया है। मेरे विचार से इसे घर ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं इसे ऐसा करूं कि मैं इसके मांस के टुकड़ों को काट कर और पका कर यहीं खा लूँ। मुझे जाकर आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ ले आनी चाहिए, पर उससे पहले मुझे इस हिरन को जाल से बाहर निकाल लेना चाहिए। यह अब भाग नहीं सकता। यह सोचकर शिकारी ने हिरन को जाल से बाहर निकाल लिया। इसके बाद वह आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने चला गया। इसके जाते ही हिरन उठा और भाग खड़ा हुआ और सीधे घर पहुंचा। नन्हे हिरन की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने नन्हे हिरन को गले से लगाते हुए कहा, मेरे पुत्र, तुम वापस आ गए, पर तुमने अपने आप को जाल से कैसे मुक्त किया? नन्हे हिरन ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी और अपने मामा हिरन की ओर कृतज्ञता से देखने लगा। अपने भांजे की पीठ थपथपाकर हिरन बोला, यह सब मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम है कि यह अपनी जान बचाने में सफल रहा। वैसे यह एक अच्छा विद्यार्थी है, तभी तो इसे मेरी शिक्षा याद रही। इसने सीखे हुए ज्ञान के सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया। इस प्रकार नन्हे हिरन से बिना किसी की सहायता के अपनी सुरक्षा की और अन्य जानवरों के नज़रों में प्रशंसा का पात्र बना। ओके स्टूडेंट्स, दिस वन इज शब्दार्थ। ओके, समीप मतलब निकट, पास। पुत्र मतलब बेटा, सहायता मतलब मदद, विद्यार्थी मतलब छात्र, शिक्षा ग्रहण करने वाला। सबक मतलब पाठ, आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर भरोसा होना, चिंतित होना, फिक्र करना, मुसीबत परेशानी मुक्त करना, छुड़ाना, स्वतंत्र करना, आज़ाद करना। सफल जीत जाना, किसी कार्य को कर पाना, परिणाम नतीजा, कृतज्ञता प्रकट करना, एहसान मानना, उपकार मानना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, निर्भय बिना भय के, बहादुर निर्भीक, उपयुक्त सही योग्य, शिक्षक अध्यापक, शिक्षा ज्ञान आवश्यक जरूरी, प्रतिदिन रोज, पश्चात बाद, स्वयं अपने आप, उपाय तरकीब, प्रयोग इस्तेमाल, प्रसन्न खुश, सुरक्षा बचाव, रक्षा प्रशंसा तारीफ, अचानक एकाएक। सो बच्चों, ये आपका हिंदी का बुक को रीडिंग करना है, बट रीडिंग करते समय आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। जिस लाइन को आप पढ़ रहे हैं उस लाइन के ऊपर आपकी पेंसिल या फिंगर होनी चाहिए। और इसका वीडियो बनाइए या ऑडियो बनाइए, बट अच्छे से जो लाइन के ऊपर आपका फिंगर है उसी लाइन की रीडिंग होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप गलत हो या सही हो बट ट्राई कीजिए। और ग्रुप में आज का हमारा होमवर्क यही है कि यह आपको बुक को पढ़नी है और होमवर्क सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।